राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार में बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं 1 एकड़ हरा मटर की खेती की संपूर्ण जानकारी को। अगर हम 1 एकड़ में मटर की खेती करते हैं तो समय कितना लगेगा, लागत कितना आएगा, उत्पादन कितना होगा और आमदनी कितना होने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सा है यह भी बताने वाला हूँ। अगर इस समय आप अपने खेत में मटर की रोपाई कर देते हैं और जब आपका हार्वेस्टिंग पे आएगा उस समय मंडी में मटर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस समय ज़्यादातर किसान भाई लोग नहीं लगाते हैं। अगर आप लगा देते हैं तो मंडी में जब आपका मटर जाएगा, हार्वेस्टिंग पे आएगा, तोड़ाई कीजिएगा और मंडी में लेके जाइएगा तो उस समय आपको काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। आपको 50 रुपये केजी से ऊपर ही मिलेगा। 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये केजी तक आपका मटर बिकेगा। तो अगर आप खेती से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है इस समय, आप अपने खेत में मटर की रोपाई कर दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार कुशवाहा। तो चलिए हम इस वीडियो को देख ही लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर समय की, सबसे बेस्ट समय कौन सा है। तो देखिए, मटर की खेती के लिए सबसे बेस्ट समय की अगर हम बात करें तो अक्टूबर महीना होता है, क्योंकि अक्टूबर महीना में पूरे भारत में जो हमारा तापमान है वह 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे मटर के बीज का जर्मिनेशन भी अच्छा तरीके से हो जाता है, साथ ही साथ पौधे का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, अभी हम लोग अगैती में करें, क्योंकि अक्टूबर में हम करेंगे तो भैया उस समय तो सभी किसान भाई लोग अपने खेत में लगाएंगे और हार्वेस्टिंग पे जब हमारा आएगा तो सभी लोगों का जाएगा तो अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो अभी हमको लगाना होगा। तो सबसे बेस्ट अगैती के लिए जो मटर की खेती का समय होता है वह होता है 15 सितंबर से। 15 सितंबर के बाद आप अपने खेत में लगा सकते हैं। 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर सबसे बेस्ट समय माना जाता है। तो भैया यह तो आपको पता चल गया कि समय कौन सा है। अब दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर लगाने की विधि क्या है। तो अगर दोस्तों आप बड़े मात्रा में खेती कर रहे हैं तो दोस्तों आप सीड ड्रिल मशीन से बुआई कीजिएगा। और सीड ड्रिल मशीन से आप बुआई करते हैं तो दोस्तों आपको लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर लेके चलना है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर लेके चलना है। इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने हाथ से मैनुअली लगाना चाहते हैं तो यह तो अंदाज पे लोग लगा देते हैं, एक बीता से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के लोग रोप देते हैं, तो यह भी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यह आपको पता चल गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो हमारा मटर है इसका सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सा है। तो हमारे यहाँ जो किसान भाई लोग लगाते हैं वह लगाते हैं अद्वंत गोल्डन का GS10 वैरायटी आता है इसी का। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग इस वैरायटी को लगाते हैं। अगर दोस्तों आप इसका चुनाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा लेट से तैयार होता है, नहीं तो अभी बहुत सारा वैरायटी आ चुका है। जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है आर्किल वैरायटी, इसका आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं। नहीं तो काशी नंदिनी भी काफ़ी अच्छा वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों पूसा श्री भी काफ़ी अच्छा वैरायटी है, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों पंत मटर दोस्तों 155 करके एक वैरायटी आता है, किसान भाई लोग काफ़ी इसे पसंद करते हैं, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। तो वैरायटी भी हमारा क्लियर हो गया, लगाने की विधि क्लियर। और दोस्तों हम लोग कौन सा लगाते हैं तो अद्वंत गोल्डन का GS10 आता है, इसी को हम लोग लगाते हैं। GS10 तो इसी को हम लोग लगाते हैं। तो यह भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम हमारा समय क्लियर, तो अब हम आते हैं लागत के ऊपर। लागत की बात करें तो सबसे पहले भैया लगेगा बीज। बीज की बात करें तो 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो 30 से 35 केजी आपका बीज लगता है। 32-33 केजी में आपका हो जाएगा। अगर हम अद्वंत गोल्डन GS10 की बात करें तो इसका जो रेट रहता है बीज का 330 रुपये केजी यह आता है। 330 रुपये केजी आपको यह मिल जाएगा। 330, 335, 340 इसी के रेट में रहता है। कभी कभी तो 300 रेट भी आपको मिल सकता है, अगर बीज भंडार वाले से अच्छा अगर आपका संपर्क है तब। तो दोस्तों 330 रुपये केजी हम मान लेते हैं। तो दोस्तों हमारा बीज लगेगा 35 केजी, तो 330 में अगर हम 35 से गुना करें तो हमारा निकल के आ जाएगा 11,550 रुपये, जो कि हमारा बीज का खर्चा आएगा। तो दोस्तों यह आपको पता चल गया। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है बीज उपचार। बीज उपचार की बात करें तो दोस्तों आप बीज उपचार जरूर से कर लीजिएगा। 150 रुपये आपका बीज उपचार का लगेगा। मेनका जे 75% जो आता है इसी से आप बीज उपचार कर सकते हैं। तो चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारा ऐसा वैरायटी है जो कि उपचारित होके आता है, तो उसे ऐसे भी लगा दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। अद्वंत गोल्डन हम लोग लगाते हैं तो उसका बीज उपचार करते हैं तो 150 रुपये आपका यह खर्चा आने वाला है। उसके बाद दोस्तों
हमारा बीज उपचार हो गया, तो खेत की तैयारी कराएंगे। खेत की तैयारी का 4,000 रुपया खर्चा आएगा। सबसे पहले तो आप जुताई बढ़िया से करा दीजिएगा, उसके बाद रोटावेटर चला दीजिएगा, आपका खेत तैयार हो जाएगा। तो 4,000 खेत की तैयारी का। उसके बाद दोस्तों सीड ड्रिल मशीन से हमको बुआई कराना होगा। तो ये आपके क्षेत्र के ऊपर निर्भर करेगा। हम लोग का 1 एकड़ सीड ड्रिल मशीन का खर्चा आता है 600 रुपया, तो हम यह जोड़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों गोबर का खाद आपको जरूर से देना है। तो हमारे यहाँ गोबर के खाद जो सड़ा गला गोबर होता है ना, इसका 4,000 रुपया ट्रॉली चलता है। तो 4,000 हम यह जोड़ लेते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो 4,000 यह हो गया। उसके बाद रासायनिक खाद का भी 4,000 आपका लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों फंगिसाइड स्प्रे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मटर का पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। तो अगर हम फंगिसाइड की बात करें तो 1,300 रुपया आपका यह आ जाएगा, क्योंकि फंगिसाइड अगर आप स्प्रे नहीं करते हैं तो जड़ गलन का आपको समस्या देखने के लिए मिलेगा, और बीज उपचार नहीं करते हैं तब भी जड़ गलन का आपको समस्या देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर फंगिसाइड का 1,300 रुपया हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कीटनाशक स्प्रे करना होगा, तो इसका हम 2,000 रुपये जोड़ लेते हैं। उसके बाद खरपतवार नाशक देना होगा, उसका भी स्प्रे करना होगा। तो दोस्तों खरपतवार नाशक का हम 1,000 रुपये जोड़ लेते हैं। अब दोस्तों हमारा जो मटर है वो तैयार हो जाएगा, तो हमें तोड़ाई करना होगा, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तोड़ाई करना पड़ता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो लेबर लगेगा, तो लेबर का 6,000 रुपये हम जोड़ लेते हैं, या आपके क्षेत्र के ऊपर निर्भर करेगा। तो 6,000 हमारा यह हो गया। उसके बाद दोस्तों खेत से हम मंडी लेके जाएंगे, तो दोस्तों इसका भी हम 5,000 रुपये जोड़ लेते हैं। यह जो लेबर का खर्चा है वो आपके क्षेत्र के ऊपर निर्भर करेगा, और खेत से मंडी की दूरी के ऊपर आपका यहाँ पर यह निर्भर करने वाला है, खेत से मंडी तक का आपका खर्चा कितना आने वाला है ट्रांसपोर्ट का। तो दोस्तों हम 5,000 जोड़ लेते हैं। कुल लागत की अगर हम बात करें तो हमारा भैया 45,000 रुपये कुल लागत आ जा रहा है। तो दोस्तों यह आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों लागत हमारा क्लियर हो गया कि 1 एकड़ में 45,000 लागत आएगा। अब दोस्तों हम आ जाते हैं उत्पादन पे। तो उत्पादन की बात करें तो किसी किसान भाई का 40 कुंटल होता है, किसी किसान भाई का 50 कुंटल, किसी किसान भाई का 60 कुंटल, किसी किसान भाई का तो 30 ही कुंटल होता है। तो अगर हम एवरेज निकालें 30 कुंटल से लेकर 60 कुंटल के बीच, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं कि भैया हमारा उत्पादन होता है 50 कुंटल। 50 कुंटल हमारा उत्पादन हुआ। अब दोस्तों उत्पादन भी निकल गया, तो अब हम आते हैं आमदनी के ऊपर। आमदनी की बात करें तो सबसे पहले हमारा मटर बिकेगा कैसे, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इस समय आप लगाते हैं तो आपका जब मंडी में जाएगा तो 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये तक आपका बिकेगा। लेकिन जब लोगों का आने लगेगा तो उस समय आपका रेट डाउन हो जाएगा। तो 20 रुपये केजी से लेकर 80 रुपये केजी तक आपका मटर बिकने वाला है। तो दोस्तों हम एवरेज निकाल लेते हैं कि भैया 30 रुपये केजी मान लेते हैं कि हमारा बिक जाता है। 30 रुपये केजी बिकता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 50 कुंटल उत्पादन हुआ है। तो दोस्तों 30 रुपये बिक रहा है, तो 3,000 का कुंटल हो गया। अब 3,000 का कुंटल हुआ, तो भैया 3,000 में हम 50 से गुना करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 × 5 = 15, 1,50,000 रुपये। अब दोस्तों इसमें हमारा लागत भी आया है, तो 1,50,000 में से हम 45,000 निकाल देंगे तो 1,05,000 रुपये हमारा आमदनी निकल के आ जाएगा। तो यही भैया हुआ हमारा आमदनी। तो आपको पता चल गया। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा मैं क्लियर कर दिया हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बाय।